39वीं रात। जब 39वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह, इस सौदागर ने उनके लिए बेहद माल छोड़ा। मुंजमिला, इसके 100 गुठे रेशम और दैबाज के और बहुत से नाफे मशक के, और गुठों के ऊपर लिखा था कि ये बगदाद के लिए मखसूस हैं, और यही इसका इरादा था कि बगदाद का सफर करे। जब इसका इंतकाल हो गया और इस पर एक जमाना गुजर गया तो उसके बेटे ने गुठे लेकर बगदाद का सफर किया, और ये जमाना खलीफा हारून अर रशीद का था। रवानगी से पेशतर वो अपनी माँ और अजीज वो अकारिब और शहर वालों से रुखसत हुआ और खुदा पर भरोसा करके चल पड़ा। खुदा ने उसकी तकदीर में सलामती लिखी थी और वो बगदाद पहुंच गया, और राह में इसके साथ कई और सौदागर थे। वहां पहुंचकर उसने एक खूबसूरत मकान किराए पर लिया और उसमें कालीन बिछाए और तकिये लगाए और पर्दे लटकाए, और उन गुठों और खच्चरों और ऊंटों को वहां उतारा, और कुछ रोज वहां रहकर आराम किया, और सौदागर और बगदाद के दूसरे बड़े बड़े लोग इसके सलाम को आए। अब उसने एक बकचा लिया जिसमें 10 थान नफीस कपड़ों के थे और जिन पर दाम पड़े हुए थे, और इन्हें लेकर सौदागरों के बाजार में पहुंचा। इन्होंने उसकी आओ भगत की और आदाब बजा लाए और इसका एहतराम किया, और उसे उतार कर बाजार के चौधरी की दुकान पर बिठाया। इसने चौधरी को वो बकचा दिया और उसने इसमें से थान निकाल कर बेचे, और हर दीनार पर 2 दीनार का फायदा हुआ। इस पर कानम बहुत खुश हुआ और कपड़ों और थानों को एक एक करके बेचने लगा। ये दस्तूर पूरे 1 साल तक रहा। दूसरे साल के शुरू में जब वो कैसरिया आया, जो बाजार के अंदर है, तो देखा कि उसका दरवाजा बंद है। सबब पूछने पर लोगों ने कहा कि एक सौदागर का इंतकाल हो गया है और तमाम दूसरे सौदागर इसके जनाजे में गए हुए हैं, तो भी उनके साथ जाकर सवाब हासिल कर। इसने जवाब दिया कि बहुत खूब, और पूछा कि जनाजा कहाँ है। लोग इसे जनाजे की जगह ले गए और वजू करके सौदागरों के साथ साथ हो लिया, यहाँ तक कि वो मस्जिद पहुँचे और जनाजे की नमाज पढ़ी। अब तमाम सौदागर जनाजे के आगे आगे कब्रिस्तान चले, और शर्म की वजह से कानम भी उनके पीछे पीछे हो लिया। अब वो जनाजे को लेकर बगदाद से बाहर चले और कब्रों के बीच में से होते हुए दफन की जगह पहुँचे। यहाँ इन्होंने देखा कि मैयत वालों ने कब्र के ऊपर खैमा लगा रखा है और मोमबत्तियाँ और कंदीली लाकर रखी हैं। इन्होंने मैयत को दफन किया और कारी कुरान पढ़ने कब्र पर बैठ गए, और तमाम सौदागर भी बैठ गए, और उनके साथ कानम बिन अयूब भी, क्योंकि शर्म वो हया इस पर गालिब थी, और वो अपने दिल में कहता था कि मैं उनको छोड़कर जा नहीं सकता, इन्हीं के साथ जाऊंगा। वो लोग इशा के वक्त तक बैठे, कुरान सुना, और इसके बाद उनके सामने रात का खाना और शरीनी पेश की गई, और इन्होंने पेट भर कर खाया और हाथ धोकर फिर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। खानम का दिल अपने मकान और माल में लगा हुआ था, और उसे चोरों का डर था, और वो अपने दिल में कह रहा था, मैं परदेसी हूँ और लोग जानते हैं कि मेरे पास माल है। अगर मैं आज रात घर से दूर रहा तो चोर घर में से माल और गुठे चरा कर ले जाएंगे। इस डर से वो उठा और लोगों से अलहदा होकर उनसे इजाजत मांगी कि मुझे एक जरूरत दरपेश है। ये कहकर वो चल दिया और राह की टोआ लगाते लगाते शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। ये आधी रात का वक्त था और उसने देखा कि शहर का दरवाजा बंद हो चुका है और ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, और सिवाय कुत्तों के भौंकने और भेड़ों के चिल्लाने के कुछ सुनाई ना देता था। वो लौट पड़ा और कहने लगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं अपने माल के डर के मारे वहां से चला आया, लेकिन यहाँ दरवाजा बंद निकला और अब मुझे अपनी जान का भी डर लग रहा है। वो पीछे लौटकर देखने लगा कि शायद उसे कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ वो रात काट सके, और उसे एक मकबरा दिखाई दिया जिसके गर्द 4 दीवारी थी और अंदर एक खजूर का दरख्त था, और इसका दरवाजा जो पत्थर का था खिला हुआ था। वो इसके अंदर गया और इरादा किया कि सो जाए, लेकिन उसे नींद ना आई, बल्कि उसे वहाँ डर लगता था और वहशत होती थी, क्योंकि चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। अब वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर इधर उधर देखने लगा, तो उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी जो कि शहर के दरवाजे की तरफ से आ रही थी। वो जरा आगे बढ़ा तो देखा कि रोशनी उसी रास्ते पर है जो इस मकबरे को आता है जिसमें कि वो है। अब कानम को अपनी जान का डर लगा
और फौरन दरवाजा बंद करके खजूर के दरख्त पर चढ़ गया और अपने दिल में सोचने लगा और देखा कि रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मकबरे के करीब आ रही है, यहाँ तक कि वो इस तक पहुँच गई। इसने रोशनी की तरफ गौर किया तो 3 हबशियों को देखा, जिनमें 2 के सर पर एक संदूक था और तीसरे के हाथ में चिराग और बेलचा। जब वो मकबरे के पास पहुँचे तो उन दोनों हबशियों में से जिनके सर के ऊपर संदूक था, एक ने कहा कि ए सवाब, ये क्या बात है। दूसरे हबशी ने कहा कि ए काफूर, ये क्या बात है। क्या इशा के वक्त जब हम यहाँ थे तो हमने दरवाजा खिला हुआ नहीं छोड़ा था। दूसरे ने जवाब दिया कि तो सच कहता है। इसने कहा कि अब वो बंद है और दोनों पाट मिले हुए हैं। तीसरे ने, जो बेलचा और रोशनी लिए हुए था और जिसका नाम नजीब था, कहा कि तुम कैसे कम अकल हो। तुम्हें मालूम नहीं कि बगदाद की नरम जगह के रहने वाले यहाँ सैर करने आते हैं और जब रात हो जाती है तो यहाँ अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरह हबशी उनको पकड़ लें और मिलकर खा जाएं। इन्होंने कहा कि तो सच कहता है, लेकिन हम में से कोई तुझसे ज्यादा कम अकल नहीं है। इसने कहा कि तुम उस वक्त मुझे सच्चा जानोगे जब हम मकबरे में जाएं और देखें कि वाकई वहाँ कोई शख्स मौजूद है। मेरा ख्याल तो ये है कि जब उसने हमारे साथ रोशनी देखी तो हमारे डर के मारे खजूर के दरख्त पर चढ़ गया। जब कानम ने गुलाम की बातें सुने तो अपने दिल में कहने लगा कि ए मलून तरीन गुलाम, खुदा तुझे और तेरी अकल व मारिफत को रसू करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अज़ीम। मेरे पास है क्या जिसकी वजह से उन हबशियों से छुटकारा मिले। अब संदूक लादने वालों ने इससे कहा, जिसके पास बेलचा था, कि ए नजीद, दीवार पर चढ़कर अंदर से दरवाजा खोल, क्योंकि हम संदूक को गर्दन पर लादे लादे थक गए हैं। अगर तो हमारे लिए दरवाजा खोल देगा तो मैं वादा करता हूँ कि जिनको हम अंदर पकड़ेंगे उनमें से एक को तेरे लिए इस खूबी से तलूंगा कि इसकी चर्बी में से एक कतरा भी जाया ना होने पाएगा। नजीब ने कहा कि मैं एक बात से डरता हूँ जो मेरी कम अकली की वजह से मेरे ख्याल में आई है, इसलिए हमें चाहिए कि संदूक को दरवाजे के पीछे फेंक दें, क्योंकि इसमें जखीरा है। दोनों ने जवाब दिया कि अगर हम उसे फेंकेंगे तो वो टूट जाएगा। उसने इन दोनों से कहा कि मुझे डर है कि मकबरे के अंदर कहीं चोर ना हों, जो लोगों को कत्ल करके उनका माल उड़ा लाते हैं, क्योंकि रात के वक्त वो लोग ऐसी ही जगहों पर आकर अपना माल तकसीम करते हैं। दोनों संदूक उठाने वालों ने कहा कि ए कम अकल, उनकी मुजाल है कि वो इस मकबरे में दाखिल हो सकें। ये कहकर इन दोनों ने संदूक उठाया और दीवार पर चढ़कर अंदर उतर गए और दरवाजा खोल दिया। और तीसरा हबशी, जो नजीद था, वो उनके पास चिराग और बेलचा और एक टोकरी लिए खड़ा था जिसमें कुछ चूना था। अब वो दरवाजा बंद करके बैठ गए और एक उनमें से कहने लगा कि भाइयों, हम चलने और संदूक को उठाने बिठाने और दरवाजा को खोलने बंद करने की वजह से थक गए हैं और अब आधी रात हो चुकी है और हम में इतनी जान नहीं कि मकबरे को खोदकर संदूक को गाड़ें। इसलिए आओ जरा 3 घंटे आराम कर लें, इसके बाद उठकर अपना काम कर लेंगे। अब हम में से कोई एक अपनी सरगुज़श्त बयान करे। काफूर और उसके खसी होने की कहानी। काफूर गुलाम ने कहा कि ए भाइयों, बचपन में जबकि मेरी उम्र 8 साल की थी, मैं बर्दा फरोशों से हर साल एक झूठ बोलता था, मगर ऐसा कि वो एक दूसरे से लड़ पड़ते थे। इस पर मेरा बर्दा फरोश मुझसे बहुत नाराज हुआ और मुझे दिलाल के सुपरद करके इससे कहा कि बोली लगा कि इस गुलाम को बावजूद इसके ऐब के कौन खरीदना चाहता है। लोगों ने पूछा कि वो क्या ऐब है। इसने जवाब दिया कि हर साल एक झूठ बोलता है। ये सुनकर एक सौदागर दिलाल की तरफ बढ़ा और कहा कि इस ऐब की बना पर इसके क्या दाम लगते हैं। इसने जवाब दिया कि 600 दिरहम। सौदागर ने कहा कि और तेरा हक 20 दिरहम। जब इसके और बर्दा फरोश के दरमियान फैसला हो गया और बर्दा फरोश ने इससे दिरहम ले लिए, तो दिलाल ने मुझे इस सौदागर के घर पहुंचाया और अपनी दलाली लेकर वापस चला गया। सौदागर ने मुझे मुनासिब कपड़े पहनाए और साल भर तक मैं उसकी खिदमत करता रहा, यहाँ तक कि दूसरे साल का चांद बखैर वो खूबी निकला। ये साल मुबारक साल था और खेती की इफरात थी, इसलिए सौदागर हर रोज दावत करते और हर रोज एक एक की बारी होती, यहाँ तक कि मेरे मालिक की बारी आई
और दावत के लिए शहर से बाहर एक बाग मुकर्रर किया गया। मेरे मालिक ने खाने पीने का सामान लिया और सौदागरों को साथ लेकर बाग को रवाना हो गया। वहां पहुंचकर इन लोगों ने बैठकर खाना पीना और शराब नोशी करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ज़हर का वक्त हो गया। अब मेरे मालिक को घर से किसी चीज के लाने की जरूरत पड़ी और उसने मुझसे कहा कि ए गुलाम, खच्चर पर सवार हो जा और अपनी मालिका से फलां चीज लेकर फौरन आ। मैं इसका हुक्म बजा लाया और घर गया। जब मैं मकान के करीब पहुंचा तो मैं चिल्लाने लगा। ये देखकर मोहल्ले के सारे छोटे बड़े जुमा हो गए। जब मेरे मालिक की बीवी और इसकी बेटियों ने मेरा रोना पीटना सुना तो इन्होंने दरवाजा खोलकर मुझसे माजरा पूछा। मैंने कहा कि मेरा आका और उसके साथी एक पुरानी दीवार के नीचे बैठे हुए थे कि दीवार उन पर आ पड़ी। जब मैंने ये माजरा देखा तो मैं खच्चर पर सवार होकर फौरन तुम्हें खबर देने आया हूँ। जब मालिक की बेटियों और बीवी ने ये सुना तो वो चिल्लाने और अपने कपड़े फाड़ने और सर पीटने लगे और मोहल्ले वाले उनके पास आ पहुँचे। मेरे मालिक की बीवी ने मकान का सारा सामान एक दूसरे के ऊपर लौट दिया और अलमारियां खराब कर दें और ताक और झरोके तोड़ डाले और दीवारों को मिट्टी और नील से लेप दिया और मुझसे कहने लगी कि ए काफूर, तफ हो तुझ पर, आकर मेरी मदद कर और इन अलमारियों को खराब कर और उन बर्तनों और चीनी के सामान वगैरह को तोड़ डाल। मैं इसके पास गया और उसके साथ मिलकर अलमारियां और जो कुछ अलमारियों में था तोड़ डाला। अब मैं छतों पर और तमाम कमरों में गया और वहां जितने चीनी के बर्तन वगैरह पाए तोड़ डाले, यहाँ तक कि कोई चीज बाकी ना छोड़ी और मैं चिल्लाता जाता कि हाय मेरे आका। अब मेरी मालिका मुंह खोले हुए और बालों पर महज रुमाल बांधे हुए बाहर आई और उसके साथ इसके लड़के लड़कियां आए और कहने लगे कि हमारे आगे आगे चल और हमें वो जगह दिखा जहां तेरा आका दीवार के नीचे मुर्दा पड़ा है, ताकि हम उसे मलबे के नीचे से निकालकर ताबूत में रखें और घर ले आएं और खूबसूरती के साथ उसका जनाजा निकालें। मैं उनके आगे आगे हाय मेरे आका चिल्लाता हुआ जाता था और वो मेरे यछे पीछे मुंह खोले हुए और सर बरहना आ रहे थे और मरदा पर हाय हाय कर रहे थे। मोहल्ले के सारे मर्द और औरतें और बच्चे और बूढ़े हमारे साथ थे और मुंह पीट रहे थे और रोते जाते थे। इस हालत में मैं उसके साथ शहर से गुजर रहा था। लोगों ने पूछा कि क्या बात है और इन्होंने जो कुछ मुझसे सुना था बयान कर दिया। लोगों ने कहा कि ला हौल वला कव्वा इल्ला बालला। एक शख्स ने कहा कि वो बड़ा शख्स था, हमें चाहिए कि जाकर हाकिम को खबर करें। जब वो हाकिम के पास पहुंचे और उसको खबर दी, अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।